उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के उद्देश्य क्या थे? जो उत्तर प्रदेश में कई कानून आए, भूमि सुधार करने के लिए कई कानून आए थे। काश्तकारी से संबंधित कानून आया था, बटाईदारी से संबंधित कानून आया था, लैंड सीडिंग आया था, हदबंदी, चकबंदी आया था, जमींदारी उन्मूलन कानून आया था। ये सारे भूमि सुधार से ही संबंधित है। जो तकनीकी कारण होते हैं जैसे सिंचाई के साधन, ये भी भूमि सुधार से संबंधित होते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में जमींदारों को उन्मूलन करने के लिए, यानी भूमि सुधार करने के लिए जो एक बड़ा कदम था, ये जमींदारों को उन्मूलन करना था। तो जमींदारी उन्मूलन करने के लिए जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम था, इसके उद्देश्य क्या थे, ये प्रश्न है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां नंबर, वो कह रहा है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम के उद्देश्य क्या थे। तो हुआ ये था कि हम, चलिए इसको पढ़ देते हैं, जो पिछला पढ़ के आए हैं उसी जैसा ये क्वेश्चन है, कोई ज्यादा अलग नहीं है। तो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जमीन का मालिकाना हक किसके पास होता था? जमींदारों, जागीरदारों के पास होता था। भूमि पर मध्यस्थों का प्रभाव था, यही बिचौलिया वर्ग, दलाल वर्ग का ही प्रभाव था, और कुछ लोगों का स्वामित्व होता था। मालिक कुछ ही लोग होते थे। आजादी के बाद जब का समय था, जुलाई 1949 में इसी समस्या का समाधान करने के लिए जुलाई 1949 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करते हुए पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था, यानी गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने कहा था कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम जो 1949 आया, इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के कृषि अधिकारों को कायम करना, यानी हर व्यक्ति जो खेती करता है उसको मालिकाना हक दिलाना, यानी प्रत्येक व्यक्ति के कृषि अधिकारों को कायम करना, चाहे वह जमींदार हो या काश्तकार हो या सिकमी काश्तकार हो। जमींदार जो अब तक दूसरों का शोषण किए हैं, दूसरों के श्रम पर आश्रित रहे हैं, इनको भी उत्पादन के लिए प्रेरित करना। तो यही सबसे बड़ी गलती थी कि जमींदार को भी खेती करने के लिए इसमें वो दे दिया गया था। अब वो थोड़ी खेती करेंगे, वो तो जमींदारी ही करेंगे। तो यही समस्या हो गई। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के उद्देश्य क्या क्या थे? तो हम जो जमींदारी उन्मूलन लाना चाहते थे उसके उद्देश्य क्या थे? जमींदारी का उन्मूलन करना चाहते थे, भूमि सुधार करना चाहते थे, उसके लिए अधिनियम 1949 लाए थे। उसके क्या, तो सबसे पहली चीज यही थी कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना चाहते थे। हम समरूप जोतदारी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, यानी समरूप जोतदारी, यानी जो जोत है, जोत का आकार है वो लगभग समान हो, या नहीं किसी के पास 650 बीघा है, किसी के पास बेचारे के पास 20 हुआ है, तो ऐसा नहीं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, समरूप जोतदारी व्यवस्था की स्थापना कराना, ग्राम स्वायत्त शासन का विकास करना। यानी ग्रामों में स्वायत्त शासन कब आएगा? जब यहाँ पे समानता होगी, सभी लोगों के अधिकार होंगे, आर्थिक विषमता नहीं होगी। नहीं तो कैसे समानता आएगी? जागरूकता ही नहीं आ पाएगी। एक वर्ग शोषक होगा, दूसरा वर्ग शोषित होगा, तो स्वायत्तता आ ही नहीं पाएगी। सिकमी पर भूमि उठाने पर रोक लगाना। सिकमी मतलब होता है वही बटाईदार होते हैं, जो काश्तकार होते हैं, ये मालिक नहीं होते हैं, ये जमीन ले लेते हैं, उनका एक बड़ा भाग इनको देना पड़ता है उसी के मालिक को, जो वहां पे दूर बैठा होता है और इनको घर का बेगार वगैरह कराता है। तो इसीलिए सिकमी पर भूमि उठाने पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। सहकारी खेती को प्रोत्साहन करना। सहकारी यानी मिलजुल कर जब खेती करते हैं, किसी के पास कम जमीन है, किसी को ज्यादा जमीन है, और लेकिन जमीन है गांव के पास, और सारी खेती को मिला दिया जाए और उनकी खेती के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, लागत के हिसाब से उनमें लाभ को बंटवारा कर दिया जाए। तो सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना। अधिक भूमि के जमाव पर रोक लगाना। तो ये जमींदारी प्रथा जो थी, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम का उद्देश्य था कि अधिक भूमि यानी एक व्यक्ति के पास एक कितनी अधिकतम जमीन रह सकती है उतनी हो, यह ना हो कि वो कुछ कर ही ना पाए और लोगों का शोषण करे, वो खाली अय्यासी की जिंदगी जिए, ऐसा नहीं। जटिल एवं भ्रामक जोतदारियों को समाप्त करना, ये भी एक बड़ा उद्देश्य था जमींदारी उन्मूलन भू सुधार अधिनियम का। क्या था कि जैसे जटिल और भ्रामक जोतदारियां, जोत मतलब होता है खेत, यानी एक खेत 1 किलोमीटर, दूसरा खेत 3 किलोमीटर, तीसरा खेत 4 किलोमीटर दूर है, बीच में तालाब पड़ता है, कहीं पड़ता है, तो उनको खेतों को एक जगह करना, आसानी से करना कि किसान उसकी देखभाल कर सके। तो उसी को कह रहे हैं कि जटिल एवं भ्रामक जोतदारियों को समाप्त करना, भ्रम न रहे, सबको स्पष्ट अधिकार दे देना, ये सी चीज है। स्वतंत्रता के पश्चात जेसी कुमारप्पन की अध्यक्षता में भूमि सुधार संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। हमने किसके? जेसी कुमारप्पन की अध्यक्षता में भूमि सुधार से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही थी उनसे निपटने के लिए हमने समिति नियुक्त की, जिसने व्यापक सुधारों की सिफारिश की थी। सुधार क्या क्या थे? पहले सुधार था कि मध्यस्थों का उन्मूलन करो भाई। सबसे पहले मध्यस्थ, ये जो जमींदार हो गए, जागीरदार हो गए, इनका हटाइए, दलालों को। दूसरा चीज काश्तकारी सुधार करो। काश्तकारी मतलब कोई किसान है और वो ज्यादा भाग में खेती करना चाहता है, ठीक है,
और कोई किसान है वो शहर में रहता है, वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो दूसरा काम कर रहा है या खेती के जो व्यापार कर रहा है, चीजों को बेच रहा है, तो वो किराए पे ले सके, इसलिए काश्तकारी जो कानून है उसमें सुधार करना, हदबंदी लाना यानी भूमि स्वामित्व की सीमा तय करना कि कितनी जमीन एक व्यक्ति अधिकतम ले सकता है, भूमि की चकबंदी करना, एक जगह पे खेत लाना अलग अलग जो है, ठीक है। अधिनियम की सफलता क्या रही, इसकी सफलता क्या रही और इस अधिनियम की असफलता क्या रही, यानी लिमिटेशंस क्या रही। सफलता ये रही कि मध्यस्थों को हटाने के संबंध में यह अधिनियम काफी हद तक सफल रहा, किसानों और सरकार के मध्य लगभग सीधा संबंध स्थापित हुआ। अधिनियम स्वायत्त शासक की स्थापना में सफल रहा, स्वायत्त शासक नहीं कहेंगे, एक जमीन का एक स्वायत्त मालिक की स्थापना में यह अधिनियम सफल रहा। जटिल जोतदारियों को समाप्त करके सरल एवं समाज अनुकूल जोतदारी व्यवस्था की स्थापना की गई। भूमिहीन किसानों को भूमि युक्त बनाने में सफलता प्राप्त हुई, यानी जिन लोगों को जमीन, यानी इंदिरा गांधी के समय में बहुत से लोगों को जमीन मिली थी, तो वो इसी का एक हिस्सा था, यानी भूमिहीन लोगों को, किसानों को भूमि युक्त बनाने में काफी हद तक सफलता मिली। इसकी असफलता क्या रही, असफलता ये रही कि जो ये अधिनियम था, जो कानून था, भूमि सुधार करने के लिए तरह तरह के कानून लाए गए थे, जमींदारी उन्मूलन करने के लिए यानी मिटाने करने के लिए, काश्तकारी सुधार करने के लिए, बटाईदारी व्यवस्था में सुधार करने के लिए, भूमि की अधिकतम सीमा तय करने के लिए, चकबंदी, ये सब काफी हद तक सफल रहे, लेकिन बहुत हद तक नहीं सफल रहे। तो यही कहते हैं अधिनियम की असफलता में कि इसकी सीमाएं क्या है कि अधिनियम में कई खामियां मौजूद थी, कई रणनीतिक कमियां थी, इसकी वजह से भूमि स्वामी अपनी भूमि को अधिग्रहण से बचा लेते थे, ये बच जाते थे, किसी ने कोई न कोई जुगाड़ निकाल लेते थे। अतः भूमि के अधिक जमाव को रोकने में यह अधिनियम असफल रहा। जमींदारी उन्मूलन से जमींदारवाद पूर्णतः खत्म नहीं हो पाया, आज भी ये अपने दूसरे रूपों में ये व्यवस्था जारी है। आज भी देखेंगे तो कई लोग होंगे जिनके पास 150 बीघा, 200 बीघा, 300 बीघा जमीन है, वो खेती नहीं करते हैं, वो दूसरों को दिए हुए हैं, तो ये अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से जारी है, ज्यादा इसमें सुधार नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनका जो प्रभाव था ये कम हुआ है, जो जो सामान्य लोग थे उनको कुछ हद तक जमीन मिली हुई है, जमींदारी जो लोग थे उनका शोषण कम हुआ है, समाज में समानता आई है, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। फिर भी यह अधिनियम सफलता असफलता से कहीं अधिक सामाजिक न्याय का उद्देश्य हासिल कर सका, यानी काफी